स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प किताब है, द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। इसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे और ये अंश ना मतलब हमें थोड़ा अलग सोचने पे मजबूर करते हैं कि सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। किताब में तो 5 तरह की दौलत बताई है, पर आज हम खास तौर पर 3 पर ध्यान देंगे। अच्छा, कौन सी 3? पहली है समय की दौलत, फिर रिश्तों की यानी सोशल वेल्थ, और तीसरी मानसिक दौलत। और हमारा मकसद ये समझना है कि एक अच्छी भरपूर जिंदगी के लिए इन सब में एक बैलेंस क्यों जरूरी है। बैलेंस। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। किताब में कहानी है कर्ट वॉनेगट और जोसेफ हेलर की, बड़ी मजेदार है। हाँ, वो पार्टी वाली कहानी है ना। वही तो। एक अमीर की पार्टी में हेलर कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस मेजबान के पास कभी नहीं होगा। अच्छा, क्या चीज? वो कहते हैं ये जानना कि मेरे पास काफी है। आहा, काफी है, इनफ इज इनफ। हाँ, ये काफी क्या है ये सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है ना। सही कहा। और यही तो मतलब जड़ है सारी बात की। अगर हम ये तय ही नहीं कर पाते कि भाई हमारे लिए काफी कितना है, तो हम हमेशा वो और ज्यादा के चक्कर में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। किताब में ना कई बुजुर्गों से ली गई सलाह का भी जिक्र है। और कमाल की बात यह है, उनकी बातों में पैसे का जिक्र मतलब लगभग था ही नहीं। सच में पैसे की बात ही नहीं? हाँ, लगभग नहीं। सारा जोर रिश्तों पर था, सेहत पर, और हाँ, मन की शांति पर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसी से जुड़ा है शायद पहला पॉइंट, समय की दौलत। राइट। किताब में एक मेमेंटो मोरी कैलेंडर का जिक्र है। मतलब हर हफ्ते एक डिब्बा भरना, ये याद दिलाने के लिए कि जिंदगी लिमिटेड है। हाँ, ये थोड़ा सुनने में शायद निराशाजनक लगे, मॉर्बिड। हाँ, थोड़ा सा। पर ये असल में समय की कीमत समझने का एक जबरदस्त तरीका है। और देखिए, समय की दौलत सिर्फ ये गिनना नहीं है कि कितना वक्त बीत गया। अच्छा। इसके 3 पहलू हैं। पहला, जागरूकता, अवेयरनेस, कि भाई ये वक्त कीमती है। दूसरा, ध्यान, अटेंशन, कि इसे जरूरी चीजों पर लगाना है। और तीसरा है नियंत्रण, कंट्रोल, कि हम चुन सकें कि समय कैसे बिताना है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अगर हम सही ध्यान लगाएं ना, तो कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। ओह। और उससे हमें वो बनाया हुआ समय मिलता है, जैसे हम अपनी मर्जी से जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोल वाला हिस्सा आज की दुनिया में कितना मुश्किल लगता है। हर तरफ से ध्यान खींचने वाली चीजें। मुश्किल तो है, बहुत ज्यादा। पर किताब यही कहती है कि जागरूकता और ध्यान से ही वो नियंत्रण आता है। जब हम समझते हैं कि क्या जरूरी है, तो फिर ध्यान और समय दोनों सही जगह लगते हैं। और जब समय की बात आती है तो ये सोचना भी जरूरी है कि ये कीमती समय हम बिता किसके साथ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर आती है सामाजिक दौलत, रिश्तों की दौलत। हाँ, इस पर किताब में वो मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड वाली कहानी है। हाँ, बताइए। उनसे किसी ने पूछा कि सभ्यता का पहला निशान क्या था, तो उनका जवाब कोई औजार या बर्तन नहीं था। तो क्या था? एक ठीक हुई जांघ की हड्डी, फीमा। वाह, इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान घायल हुआ, वो चल फिर नहीं सकता था, अकेला होता तो मर जाता। हाँ। पर किसी और ने उसकी देखभाल की, उसे खाना दिया, उसे सुरक्षित रखा, उसे ठीक होने में मदद की। अच्छा, यानी दूसरों का साथ। हाँ, यही आपसी जुड़ाव, ये देखभाल, ये कम्युनिटी, यही सामाजिक दौलत की बुनियाद है। किताब में फ्रंट रो पीपल की बात होती है। फ्रंट रो पीपल? हाँ, मतलब वो गिने चुने लोग जो आपकी जिंदगी की पहली कतार में बैठते हैं, सबसे अहम। आजकल हम हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े होते हैं, पर शायद एक गहरे रिश्ते कम हो रहे हैं। बिल्कुल। और इन रिश्तों को निभाने, समय को सही इस्तेमाल करने, इन सब के लिए शायद जरूरी है हमारी अंदरूनी हालत, हमारी मानसिक दौलत। बिल्कुल सही। किताब में हॉन्क बिहार का उदाहरण है। वो 90 साल की उम्र में हार्वर्ड में एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे। सोचिए जरा, 90 की उम्र में खगोल विज्ञान, ये कमाल की जिज्ञासा है। यही तो है मानसिक दौलत। तो ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है। नहीं, सिर्फ दिमाग तेज होना नहीं। इसके भी 3 हिस्से बताए हैं। पहला, उद्देश्य, पर्पस, जिंदगी में कोई मतलब, कोई दिशा। दूसरा, विकास, ग्रोथ, ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। और तीसरा है स्थान, स्पेस, मतलब अपने विचारों के लिए, सोचने के लिए, मन को शांत रखने के लिए थोड़ी जगह, थोड़ा ठहराव। ये स्थान वाली बात बड़ी दिलचस्प है। जैसे कहते हैं ना कि नहाते वक्त अच्छे आइडिया आते हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए कि तब दिमाग पर कोई और बोझ नहीं होता, वो बिना किसी दखल के सोचने का एक मौका मिलता है। सही। किताब हमें बुद्ध की यात्रा से लेके
जेफ बेजोस के विचारों तक ले जाती है। सार यही है कि अपनी सोच, अपनी यूनिकनेस बनाए रखने के लिए ना, और दुनिया की भेड़चाल से बचने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये अपने आप नहीं होता, बिल्कुल नहीं, कॉन्शियस एफर्ट लगता है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से ये साफ है कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। ये एक पूरी तस्वीर है जिसमें समय का सही इस्तेमाल है, गहरे रिश्ते हैं और एक शांत जिज्ञासु मन, ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये किताब में भी है। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, जब आप 80 साल के होंगे तो आपका एक आइडियल दिन कैसा दिखेगा? क्या कर रहे होंगे आप? किसके साथ होंगे? कैसा महसूस कर रहे होंगे? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज हम जो कर रहे हैं वो हमें उसी भविष्य की तरफ ले